नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष अपना मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया है सबको फुल ट्रिक से बनाया है और उन सभी क्वेश्चनों को मैंने चूज किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो चाहे एनटीपीसी हो या डी ग्रुप हो या सीजीएल हो या एलडीसी हो, खासकर आपका एनटीपीसी का जो मेंस होने वाला है, पीटी का भी डेट क्लियर है और मेंस का भी जो होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने मेंसुरेशन का ये तीसरा वीडियो ला रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि देख लेंगे तो मेंसुरेशन से मुझे आशा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, क्योंकि मैंने 3 सीरीज बनाया है और तीनों वीडियो यदि हमारा देख लेते हैं तो मेंसुरेशन का लगभग पार्ट क्लियर हो जाता है। एक वीडियो और मैं चौथा बनाऊंगा जिसमें फाइनल में मेंसुरेशन का चैप्टर क्लियर कर दूंगा। तो आपसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को देखें और यदि अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और इसके साथ साथ वेल का जो ये है सिंबल है उसको मतलब बजाना नहीं भूलें। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखें और आप इसे देखकर इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो गोले के आयतन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि गोला जो है, गोले की त्रिज्या में यदि 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, गोला है और इसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है तो आयतन में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका अगर जनरली निकालिएगा तो आपको आयतन, एक तो पहले जनरल आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद वृद्धि करके आयतन निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस मेथड से बनाते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ तो आप कुछ सेकंडों में बना लेंगे। तो देखिए कैसे इसे बनाएंगे। इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3 + 3 × 10/100 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर × 10। तो ये आपका, और इसमें 3 नहीं रहेगा, इसमें 3 नहीं रहेगा, सॉरी। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये प्रतिशत वृद्धि, ये जो प्रतिशत वृद्धि है उसका ये फॉर्मूला हुआ। इसको डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे यदि इसको निकालना है तो हमने क्या किया, 3 + 3 × 10/100 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर × 10। तो इस तरह से इसको हल अगर करते हैं आप तो ये बन जाएगा आपका। तो इसको हल करते हैं तो 3 × ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो 3/10 प्लस ये हो गया आपका 100/100 × 100 और इनटू इसका होल है 10। तो ये 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 3 + 0.3 प्लस 0.01 × 10 और इसके बाद जो करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो होगा ये ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 3.31 × 10 इज इक्वल टू, जितने जीरो से हम जानते हैं कि जितना जीरो से गुना करेंगे उतना अंक बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 33.1%।
इसका आंसर हो गया। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको इसको रखकर कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगे, इसके बाद दूसरा कोई समय नहीं लगने वाला इसमें। तो क्वेश्चन को ठीक से देखिए कि किसी गोले की त्रिज्या में यदि वृद्धि कर देता है कितना परसेंट, तो ये बदल वेरी कर सकता है। 10% है, 20%, 15%, 17%, 17.5, 12, 7.5, कुछ भी ETC कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मेथड जो भी होगा वहाँ पर इसमें डाल देना है। फॉर्मूला होगा ये जो होगा 3 इस तरह से रहेगा, प्लस 3 इंटू जो वृद्धि हो रहा है उसको बटा 100 और प्लस ये 10 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर और इंटू वही 10 इट मीन्स कि जो वृद्धि हो रही है त्रिज्या में, जो वृद्धि हो रही है उसको बोलते हैं। तो इस ढंग से हम बनाते हैं तो आपका इजी वे में बन जाएगा। तो ये से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः 15%, 10%, 5%, 10% एवं 15% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये घनाभ 3D, घनाभ क्या होता है? 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो इसमें इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब में वृद्धि कर दी जा रही है, तो इसके आयतन में वृद्धि क्या होगी? फिर वही फार्मूला देखिए, इसमें जितना क्वेश्चन आपको मैं बनाऊंगा, ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन का यदि रूल आप जानते हैं, कैलकुलेशन यदि फास्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आप बना पाएंगे, क्योंकि इसमें फार्मूला बहुत कम ही आपका यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप का सबको केवल आपको क्वेश्चन का नेचर याद रखना कि यदि वृद्धि हुआ, घनाभ के सभी डायमेंशन में वृद्धि हो रहा है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको बनाते हैं, वृद्धि इज इक्वल टू 100 प्लस 5/100 प्लस 100 प्लस 10/100 प्लस 100 प्लस 15/100 और -1 इंटू 100। ये फार्मूला होगा कि स्टेप नीचे जाते हैं तो 105/100 प्लस प्लस नहीं इंटू होगा, सॉरी इसको कोस्ट कर दें, इंटू होगा, वेरी सॉरी, ये होगा इंटू में होगा, ये सब प्लस नहीं होगा, सब इंटू होगा। तो ये हो जाएगा आपका 105/100 इंटू 110/100 यानी 110/100 इंटू 115/100 माइनस 1 इंटू 100। चलिए इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं, तो ये क्या है ना कि ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, केवल सिंप्लीफिकेशन है, बस आप डायरेक्ट इससे बना सकते हैं। तो सब में वृद्धि हो रही है तो प्लस हुआ, यदि कमी होती सब में तो जो माइनस कर देते, या जिसमें कमी होती और किसी में प्लस, किसी में वृद्धि किसी में कमी, यानी कि लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी और ऊंचाई में फिर वृद्धि, तो जहाँ जहाँ वृद्धि वहाँ प्लस और जहाँ जहाँ कमी वहाँ माइनस डालेंगे, हमेशा ये काम करेगा आपको आयतन में वृद्धि या परिवर्तन वृद्धि निकालने में। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका है सिंप्लीफिकेशन का कि यदि नीचे 0 दिया हो तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसलिए कि नीचे वाला करेंगे तो फिर फंसेंगे हम लोग, फिर काट कूट करने में फिर लेंदी हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला को रहने देते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद नीचे का यूज करते हैं। देखिए कितना आसानी से ये होगा, तो 105 में 115 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 5
501 501 5 7 10 0 1 1 1 2 और 1, ये इतना हो गया। 5 2 5 5 0 1 5 0 1, तो ये 5 7 फिर 5 5 10 और 1 1 2 इतना, ये इतना मल्टीप्लाई कर गया। फिर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं है। 5 5 7 5 12 2 8 से ले 1 की 1 को 2 की 2 को 1 की 1 को, तो ये आ गया आपका 5 5 12 2 इसलिए 7 1 8 2 2 1 3 और फिर इतना आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 13 2 8 2 5 माइनस देखिए 2 2 4 1 5, तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 बाई 1 2 3 4 5 इंटू 100। अब ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये 1 1 1 2 3 4 5 हाँ 3 2 8 2 5 बाई 1 2 3 4 5 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 3 2 8 2 5 बाई 1000। अब जितना जीरो हटाएंगे उतना अंक पॉइंट में 32.825% की वृद्धि हुई। ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं 32825 बाई 1230, जितना जीरो हटाएंगे उतना पॉइंट में चला गया और ये इसका आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कैलकुलेशन, यानी कि हमने बताया कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो 3 डायमेंशन है उस यदि तीनों में वृद्धि होती है तो तीनों में वृद्धि का मतलब कि सब में प्लस कर दिया हमने। यदि मान लीजिए कि सब में कमी हुई तो माइनस कर देते, यदि 2 में वृद्धि या 1 में कमी होती तो दोनों में प्लस करते, इसमें माइनस कर देते। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का इधर उधर करके पूछता है जिसको आप इजी वे में बना सकते हैं। तो ये जीरो वाला जो फंडा है 11 का जो हमने मल्टीप्लाई किया, ये सबको हमने ये वीडियो के बाद एक और वीडियो मतलब आएगा मेरा मेंसुरेशन का, उसका जब कंप्लीट कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको मल्टीप्लाई कितना भी संख्या से मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, कितना जल्दी से सॉल्व करेंगे, कितने ऐसे फार्मूले हैं जिसको हमेशा याद कर रखना चाहिए, या कितने स्क्वायर हमको याद करना चाहिए, क्यूब याद करना, सब के एक वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन पावर होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, 11 का मल्टीप्लाई यदि करना हो तो कुछ नहीं करते, इसमें जोड़ते जाते हैं। 5 इसको जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 1 8, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और फिर 2 1 3 1 की 1 हो। तो इस तरह से 11 से आपका मल्टीप्लाई हो गया और इस तरह से रख के बन गया। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इसके लिए 100 प्लस 10 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब बटा 100 का होल क्यूब और इनटू 100, ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो हमने यदि घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं?
तो क्या करेंगे कि जो भुजा में वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को 100 में जोड़ेंगे, उसका क्यू कर देंगे -100 का क्यू कर देंगे और बाई 100 क्यू इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 110 का होल क्यू -100 का होल क्यू बटा 100 का होल क्यू, है ना, और इंटू 100। अब इसको करते हैं हल। तो इसको हल करेंगे तो ये 11 का क्यू जानते हैं 1331 होता है, याद रखना चाहिए 1331। इस पर 1 जीरो है तो इस क्यू है तो 3 जीरो हो जाएगा, अब माइनस ये 2 जीरो पर क्यू है तो ये आपका 6 जीरो हो जाएगा। 2 2 4 5 1 6। ऊपर बनाते हैं इसको। तो इसको ऊपर बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप 1331 पर 3 जीरो, 1 जीरो क्यू 3 तो 3 जीरो, 11 का क्यू 1331 और माइनस 1 पर 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो, जो कि 2 है उसका क्यू किया 2 3 6 जीरो होगा और बटा इस पर भी 6 जीरो इंटू 100। अब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 1 तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कि 331 पर कितना जीरो 3 जीरो बटा 1 पर 2 3 4 5 6 जीरो इंटू 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और फिर इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसमें तो कर दिए हम लोग 100 क्यू क्यू पर क्यू, ये आपकी प्रतिशत वृद्धि हो गई। हाँ, तो ये आपकी कितनी हुई, ये हो गई आपका 331। तो 331% आपको वृद्धि हो गई, 331% की प्रतिशत वृद्धि हो गई। ये 1331 ठीक है, इस पर 000 ठीक है, फिर 100 का क्यूब है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी ठीक है, और ये इस पर बटा 6 हो जाएगा तो 6 माइनस होगा तो 6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 331 पर 000 बाई 6 2 0 2 0। हाँ ठीक है, तो इतना परसेंट की इसमें आपको वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हुआ 331% आपका आंसर हुआ। तो इसको इस तरह से आप बना सकते। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, तो यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर एवं रास्ते की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो इसमें 2 कंडीशन होता है। क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। चुप रहो। ये वर्ग हुआ, वर्ग के चारों तरफ ये रास्ता है और ये रास्ते का 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा है, सब जगह 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये बाहर से है, हो सकता है कि इसके अंदर से भी हो सकता है 2 कंडीशन हो सकता है। तो यदि रास्ते, इसलिए हमने 2 पॉइंट लिखा है इसमें 2 पॉइंट ये लिखा है कि यदि बाहर की तरफ रास्ते के लिए रास्ते का क्षेत्रफल और अंदर की तरफ रास्ते के लिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो बाहर की तरफ है तब क्या सूत्र होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो चौड़ाई होता है
उसमें चौड़ाई में 4 में चौड़ाई से गुना करेंगे, यानी 4 इंटू चौड़ाई इंटू आपका जो वर्ग का भुजा है वो आप प्लस भुजा, तो भुजा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 23। तो 12 3 36 के 6 हाथ में 3 और 12 में 24 और 3 27। तो 276, ये 276 आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद यदि अंदर की तरफ रास्ता है तो उसमें क्या करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू जो भुजा है वो और यहाँ माइनस। बस फर्क ये होता है कि यदि बाहर की तरफ रास्ता है तो जो चौड़ाई है उसको प्लस कर देंगे, और यदि अंदर की तरफ रास्ता है तो माइनस कर देंगे। और देखो ये 4 में चौड़ाई से गुना हो, इसमें भी 4 में चौड़ाई से गुना हुआ, भुजा रख दिया, इसमें जोड़ रख दिया, बस हमारा बन गया। ये 276 हो गया। ये होगा 12 इंटू 13 करें, सॉरी 17। तो ये होगा वर्ष 84 और सिर्फ 8 यहाँ ऊपर लिखते हैं, वर्ष 84 4 और सिर्फ 8 और 12 8 20। ये हो गया 200 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, वर्ष 84 8 12 20, इतना ये आंसर हो गया। तो ये आपको कभी भी एक वर्ग के चारों तरफ बाहर से हो और दे सकता है या अंदर से दे सकता है। तो बाहर से देगा तो 4 इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू वर्ग की भुजा प्लस चौड़ाई, और अगर अंदर से दे रहा है तो 4 इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू भुजा माइनस चौड़ाई। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। पिछला जो सवाल था उसमें एक मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, 5 जीरो हुआ, जबकि नीचे 6 जीरो। तो 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो तो कट गया, लेकिन फिर 1 जीरो रह गया। इसलिए यहाँ 33.1% की वृद्धि हुई। हमने इसमें बताया गया 331% वृद्धि, ठीक ना। तो उसको देखें तो यहाँ पर 33.1% की वृद्धि होगी। चूँकि इसको हम जब 1 बचेगा तो 331/10, तो इसका मतलब हुआ कि 33.1% की वृद्धि हुई। तो इस लिहाज से इसका आंसर होना चाहिए 33.1% की वृद्धि। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये त्रिभुज से आता है, या आपको वर्ग में भी आ जाएगा कि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो इन सभी सवालों को एक ही टाइप से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 2 इंटू 25, चाहे आता है कि वृत्त के त्रिज्या में 25% या 30% कुछ भी वृद्धि कर दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो जितने क्वेश्चन आते हैं ना सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, 2 इंटू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर बाई 100। सॉरी यहाँ नहीं बना के हम ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको दिखता ना हो, इसलिए यहाँ बनाते हैं ऊपर बनाते हैं हम लोग। हाँ, हमने बताया कि त्रिभुज का भुजा हो, दोनों भुजा हो, या वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो, या वर्ग के भुजा में वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए आपको एक ही फार्मूला होता है, जो ये तीनों चारों बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसका एक ही फार्मूला होता है कि हमेशा क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए करते क्या है कि इसमें 2 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर बाई 100, और क्या करेंगे 25 इंटू 2, तो यानी कि 50, अब प्लस ये हो जाएगा 625/100। अब ये हो गया 50 और प्लस ये हो जाएगा 6.25
जितना जीरो हटा उतना जीरो पॉइंट में, तो ये हो गया 56.25% की वृद्धि। तो ये हमारा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर 25% की वृद्धि हो, मतलब इस टाइप का त्रिभुज हो या वर्ग की भुजा हो या वृत्त की त्रिज्या हो, अगर वृद्धि कर दी जाए तो आपको इसके क्षेत्रफल में जो भी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो इसी टाइप से आपको निकालना रहता है तीनों का। तो ये ऐसे बन सकता है। तो हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर देखते हैं। पिछला जो क्वेश्चन बना था उसमें आंसर थोड़ा सा नीचे कट रहा है, तो उसका आंसर आया था 3.31 into 10%। तो इसको हल करते हैं, जितना आपको मालूम है कि जितना जीरो से गुना कीजिएगा उतना अंक पॉइंट से बाहर आ जाता है। एक जीरो से होना तो एक अंक बाहर आएगा, तो 33.1%। ये उसका ये पिछले क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या में 7% की वृद्धि कर दी जाए एवं उसके ऊंचाई में 20% घटा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यानी कि एक बेलन है, बेलन समझते हैं, एक बेलन है, एक बेलन है, इस बेलन का त्रिज्या में, इस बेलन की त्रिज्या में 7% की वृद्धि कर दी जा रही है और ऊंचाई में, इसकी ऊंचाई में 5% घटा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। एक वृत्ताकार बेलन के आधार के त्रिज्या में 7% की वृद्धि कर दी जाए एवं उसकी ऊंचाई में 5% घटा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि कितना परिवर्तन होगा, उसका अंतर क्या होगा। तो इसको भी जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जिस आधार से हम बना रहे हैं, उस आधार से अगर बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी आप इसको बना पाएंगे, बहुत ही जल्दी आप बना पाएंगे इसको। बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले लिखेंगे 1 प्लस जो वृद्धि और उसको प्लस, यानी त्रिज्या जो है वो प्लस हो गया और त्रिज्या जो होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, जो त्रिज्या होगा उसको स्क्वायर करेंगे और इनटू बी जो है बी माइनस हो रहा है तो -5/100, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो आपको देखते हैं कि आयतन में क्या होता है πr²h, तो r स्क्वायर होता है, h स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं करेंगे और -1 और इनटू 100, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि बेलन के त्रिज्या में वृद्धि और ऊंचाई में कमी होगा तो परिवर्तन क्या होगा ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 107/100 गुने 95/100 -1 इंटू 100, 107/100 गुने 95/100 -1 इंटू 100। इसको मिटा देते हैं, और इसके आगे बनाएंगे हम लोग। अब ये बनेगा, यहाँ हल करते हैं तो हमारा हल हो जाएगा 107 और इंटू कितना 95,
107 इंटू 95। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 5 और ये 9 3 6 9 5 6 11 10। ये हो गया आपका 10 16 5 बटा 1 2 3 4 माइनस 1 और इनटू 100। और फिर इसको हल करते हैं तो 10 16 5 माइनस 10,000 बटा 10,000 इंटू 100 अब क्या होगा तो 165 बटा 10,000 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आपको मालूम है कि जितना जीरो नीचे से हटेगा यानी 165 बटा 100 है, तो इसका मतलब हुआ कि जितना जीरो हटेगा उतना अंक पॉइंट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.65% की परिवर्तन हुई। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो चूंकि कारण है कि कुछ गुना तो करना था, लेकिन कैलकुलेशन का ये तो जो छोटा क्लास में आप सिंप्लीफिकेशन जो करते थे वैसे रख के आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो जो हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई हुई यही 107 और 95 में गुना करने में, और इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था, जीरो था। जीरो देखो, यदि जीरो आपके पास है तो बहुत आसान है, जीरो से भाग देना बहुत, यानी कि 1 के बाद जितना जीरो है वो बहुत ही आसान होगा। जैसे यहाँ हम लोगों के लिए आसान हो गया 165 बटा 100, जितना जीरो हटा है उतना अंक पॉइंट में चला गया, तो 2 जीरो कैंसिल, तो 2 अंक पॉइंट में, यानी 1.65% इसकी वृद्धि हो गई, वृद्धि या परिवर्तन हो गई उसके बढ़ने और घटने के कारण। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।